नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। तो सहारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। सहारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई और 1538 करोड़ की 1023 एकड़ ज़मीन जो है कुर्क की। बेनामी खरीदी गई ज़मीनें जो है 16 शहरों में फैली थी। क्या है पूरा मामला, और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 707 एकड़ ज़मीन ईडी ने जो है एम्बे वैली में 1407 करोड़ रुपए जिसकी कीमत आंकी गई थी, और 707 एकड़ ज़मीन को जो है कुर्क किया था। तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली है, और ईडी जो है अब सहारा के पीछे लग चुकी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के पेपर की ही न्यूज़ है। सहारा प्रबंधन ने के अधिकृत रजिस्ट्रियों से ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ, और नायसा देव बिल्ड को 3 रजिस्ट्रियों में बेची गई कटनी जबलपुर 200 एकड़ ज़मीन। तो इस पर मैं भी आगे आऊँगा। अभी मैं आपको ईडी की जानकारी दे रहा हूँ कि क्या है पूरा मामला। 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्तियां जब्त की गई हैं। PMALA के तहत गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में सहारा की प्राइम सिटी लिमिटेड की 1023 एकड़ ज़मीन जब्त करने के लिए प्रोविजनल आदेश जारी किया है। इन भूखंडों का कुल जो मूल्य है वो 1538 करोड़ है, और 2016 की सर्किल रेट के अनुसार ये इनकी जो है संपत्ति का मूल्य आंका गया है। तो साथियों, सहारा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और देश की एजेंसी जिसका नाम है ईडी सहारा पर टेढ़ी नज़र है। अभी कुछ दिन पहले एम्बे वैली की 707 एकड़ ज़मीन इन्होंने जब्त की थी, जिसकी 1407 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई थी, और 1500 करोड़ की ज़मीनें ये जो ईडी ने पुनः जो है जब्त की हैं और उनको कुर्क किया है। ये ईडी का जो है चाबुक चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि सहारा की 800 करोड़ की जमीन 90 करोड़ में बेचने का मामला जो है आगे आया था, और न्यूज़ दुनिया ने प्रमुखता से दिखाया था। तो सहारा का अफसर बोला कि हस्ताक्षर असली हैं, जो 800 करोड़ का सौदा 90 करोड़ में हुआ था, सौदे की जानकारी नहीं। ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। क्या है पूरा मामला, उस पर भी मैं आपको जो है जानकारी दे देता हूं। ये भोपाल के पेपर की न्यूज़ है, और कटनी जबलपुर सहारा समूह द्वारा सहारा सिटी बनाने के लिए खरीदी गई बेशकीमती ज़मीनों को कौड़ियों के भाव बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों को बेचने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने सहारा रियल एस्टेट के अधिकृत अधिकारी तापस दास बैक से पूछताछ की, और घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने इस दौरान तापस से जमीन की बिक्री के दस्तावेज दिखाते हुए हस्ताक्षर के बारे में सवाल जवाब किया। तापस ने स्वीकार किया कि दस्तखत उसी के हैं। उसके बाद उसने जमीन के सौदे और बिक्री में आई रकम सेवी के खाते में जमा करने के सवाल किए गए, जिस पर तापस ने कहा कि इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए जवाब देने के लिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। ईओडब्ल्यू ने उसको 5 दिनों का समय देते हुए अगले सोमवार को जानकारी के साथ दोबारा दफ्तर जो है तलब किया है। तापस ने अपने साथ कंपनी के एक वकील को लेकर बुधवार को सुबह लगभग 12 बजे ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे थे, और तापस से 1 घंटे के सवाल जवाब किए गए। दोपहर 2 बजे दफ्तर से बाहर आए, और ईओडब्ल्यू ने फोकस उनके सौदे और लेन देन के बारे में
रकम सहारा सेवी अकाउंट में मुंबई स्थित जमा कराने की जानकारी लेना है। सहारा समूह की भोपाल, जबलपुर, कटनी की करोड़ों जमीनें, कौड़ियों के दाम संजय पाठक और सिनाप रियल एस्टेट और अनासा देव बिल्ड कंपनी को बेचने के और रकम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा सेवी के संयुक्त खाते में जमा न करने की शिकायत पर आशुतोष मनु श्रीवास्तव ने मैं दस्तावेज के ईओडब्ल्यू को शिकायत की थी। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच के तफ्तीश शुरू की और रियल एस्टेट से संबंधित जो है 11 मई को जो है पूछताछ के बाद में पूरी जानकारी को जुटाया है। तो 800 करोड़ की जमीन महज 90 करोड़ में बेची गई और जिसने बेचा उसका सहारा का अधिकारी बोल रहा है कि दस्तखत मेरे हैं, सौदे के बारे में जानकारी नहीं। तो इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये पैसा सहारा सेवी अकाउंट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 1538 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है, 1023 एकड़ जमीन को। तो 16 शहरों में सहारा की बेनामी संपत्तियां और एक ही सप्ताह में एम्बे वैली की 707 एकड़ जमीन जो 1407 करोड़ की थी और 1023 एकड़ जमीन जो 1538 करोड़ की जमीनों को जो है कुर्क किया। तो ईओडब्ल्यू चिन्हित करते हुए एक बड़ी कार्रवाई सहारा प्रबंधन पर कर रहा है और ये पैसा निश्चित निवेशकों का था जो गलत तरीके से सहारा की ज़मीनों में निवेश किया गया था और बेनामी संपत्तियां बताकर अलग अलग नामों से ये ज़मीनें खरीदी गई थी और इस पैसे से निवेशकों का धन वापसी का जो है विकल्प के अनुसार उनको पैसा वापस मिलना चाहिए। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।